बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टॉपिक हमारा आज दिया हुआ है फिजिक्स। क्या दिया हुआ है? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स में जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक फिजिक्स का फ्लो नहीं पता, फिजिक्स में करना क्या है, काम कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है, तो उसकी जितनी भी फिजिक्स की फाउंडेशन है, एक तो हमारी क्लास थोड़ी सी आज की लेंथी हो जाएगी, उसमें सब फाउंडेशन शामिल है। साथ जो है आपने मैट्रिक लेवल में फिजिक्स पढ़नी है, इंटर लेवल में फिजिक्स पढ़नी है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जिस बच्चे को 9th में इशू होता है, मैट्रिक में फिजिक्स समझ नहीं आती, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मतलब फिजिक्स का कुछ भी नहीं पता कि फिजिक्स है क्या और किस तरह से फिजिक्स पढ़ी जाएगी, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेक्चर इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो इस जो भी हमारा लेक्चर है, इसको पूरा आप तरीके से सुन लोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। कोई भी एक चीज स्किप हो जाएगी तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो हर चीज को प्रॉपर तरीके से देखते हुए जाइएगा, क्योंकि हर एक चीज दूसरे से कनेक्टेड हुई हुई है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी बातें सुन लें फिर स्किप कर दें, फिर बातें सुन लें स्किप कर दें, ऐसा करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हर चीज को तसलसल से देखोगे, एक ही दफा फिजिक्स की फाउंडेशन बनेगी और माइट भी के जो है वो फॉरएवर के लिए आपकी फिजिक्स से जान छूट जाएगी। इवन ये कि होपफुली कि आप फिजिक्स इजीली बोलोगे, अब मैं इजीली फिजिक्स पढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, अभी तो हम पढ़ने की प्रॉब्लम में है ना कि फिजिक्स पढ़ें कैसे, समझें कैसे, याद कैसे करें, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर इंशाल्लाह यू शुड बी एबल टू टीच द फिजिक्स। इंशाल्लाह आप आराम से फिजिक्स खड़े होकर पढ़ा भी सकते होंगे, क्योंकि आपके सारे जो जहन में सवालों जवाब है सब क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, फिजिक्स की डेफिनेशन वैसे तो नॉर्मल हम ये कहते हैं कि हम कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला काम जो है वो क्या होना चाहिए, फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन होनी चाहिए। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फिजिक्स में हमने करना क्या है, ये सारी चीजें हम कुछ टाइम बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और इन बेसिक्स में आने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का समझना जो है वो जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में वो है मेजरमेंट। हमें आम लाइफ में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है वो मेजरमेंट में होती है। हम उन चीजों को नोटिस नहीं करते, लेकिन मैं भी जब आपको एक एक चीज करके गिनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में जो हमारे लिए मेन चीज है वो किसका समझना जरूरी है, मेजरमेंट। मेजरमेंट को समझ लिया तो फिजिक्स, इसका मतलब है आपको थोड़ी थोड़ी झलक नजर आना शुरू हो जाएगी, हाँ भी ऐसी होती है फिजिक्स। और फिजिक्स कोई बाहर की चीज नहीं है, हमारे नॉर्मल रूटीन की चीज है, आम लाइफ का हिस्सा है, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा। रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स अप्लाई हो रही है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। हमारी तो सोच सिर्फ ऐसी हद तक होती है कि टीचर ने पढ़ा दिया और कॉपी भर ली, नोट्स बन लिए, उनको याद कर लिया और टेस्ट दे दिया। हम तो समझते ही नहीं है। असल सारी बात है समझने की कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो है क्या, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस जगह पे उसको इस्तेमाल करना है। तो ये चीज अगर समझ आ जाएगी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो फिजिक्स की जो इब्तिदा हम करने जा रहे हैं वो कहां से करने जा रहे हैं, मेजरमेंट से। हमारी जिंदगी का ऑलमोस्ट सेक्टर इसके ऊपर बेस कर रहे हैं, मेजरमेंट पे। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पे जाते हो दूध लेने के लिए, ठीक है, कि आप एक शॉप पे गए दूध लेने के लिए, आपने कहा कि मुझे 3 किलो दूध चाहिए। तो वो दूध वाला आपको जो दूध है वो कैसे देगा, नाप के देगा कि ऐसे ही दे देगा, मेजर करके देगा। उसके पास एक मेजर करने के लिए क्या होगा, एक बाउल सा होगा 1 किलो के करीब का, वो उसमें डिप करेगा और उसके बाद निकाल के शॉपर में डाल देगा। तो मींस आप उससे दूध लेने गए तो दूध वाले ने दूध ऐसे ही नहीं दे दिया, दूध आपको मेजर करके दिया। ऐसे ही है, दूध आपको किस तरह से मिला, मेजर करके मिला। आप जो है वो किसी बाजार चले जाते हो वेजिटेबल शॉप पे, और आपने वहां से कहा कि मुझे जो है वो आलू चाहिए, 2 किलो आलू चाहिए, तो आलू ऐसे ही तो शॉपर में नहीं डाल के दे देगा। वो क्या करेगा, आलूओं को मेजर करेगा, मींस उसके पास एक तराजू रखा होगा जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बैलेंस कहते हैं, उस बैलेंस में रखेगा, तोलेगा, और तोलने के बाद फिर क्या करेगा, आपको दे देगा। तो क्या आलू उसने नापे, मेजर किए या ऐसे ही दे दिए, आलू भी मेजर किए। दूध लेने गए तो दूध भी मेजर होके मिला, आलू लेने गए या सब्जी लेने गए तो वो भी मेजर होके मिली। आप जो है वो केला लेने जाते हो तो केला भी वो ऐसे नहीं उठा के दे देता पूरा गुच्छा,
आप पूछते हो क्या दर्जन है, वो बताता है, तो वो जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं आपको वो गिनता है और उसके बाद आपको शॉपर में डाल के दे देता है। अब वो मेजरमेंट के लिए कुछ भी इस्तेमाल करे वो एक अलग हेडेक है, ठीक है। फिलहाल हम उन बातों की का जिक्र कर रहे हैं कि किन किन चीजों को हम नाप लेते हैं, किन किन चीजों का मेजर कर लेते हैं। तो हमने कहा दूध मेजर हो जाता है, सब्जी लेने जाए वो भी मेजर हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप कपड़ा लेने के लिए जाते हो, आप ईद पे सूट बनाते हो, जो लड़के हैं उनका सूट नॉर्मल 4-5-6 मीटर में बन जाता है। तो जब कपड़ा लेने के लिए जाते हो और आप उसको कहते हो कि कपड़ा सूट मेरा सूट चाहिए, तो वो आपको 5 मीटर 6 मीटर कपड़ा क्या ऐसी शॉपर में डाल के देता है? नहीं, उसके पास एक बड़ी सी रॉड होती है जिसे हम कहते हैं मीटर रॉड। मीटर रॉड एक ऐसी रॉड होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। एक ऐसी रॉड जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर हो, वो क्या कहलाती है? मीटर रॉड। सिंपल मीटर रॉड की डेफिनेशन यही है। तो उसके पास एक मीटर रॉड होती है, वो उस मीटर रॉड को क्या करता है? कपड़े के ऊपर आगे पीछे करता है। जितने मीटर कपड़ा चाहिए होता है उतनी दफा उसको रिपीट करता है। 5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है तो वो जो रॉड होती है वो 5 टाइम कपड़े पे आगे पीछे मूव करता है और फिर आपको कैंची से कटिंग करके सीजर से आपको दे देता है। तो मतलब कपड़ा भी उसने ऐसे नहीं दिया, कपड़ा भी क्या करके दिया? मेजर करके दिया। ये सारी चीजें आम रूटीन की है ना, मेजर हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको थर्मामीटर देता है, आपके थर्मामीटर मुंह में डालता है और थर्मामीटर के बाद जो है चेक करके बता देता है आपको इतने डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपका टेम्परेचर है वो भी क्या होता है? मेजर होता है। सीएनजी डलवाने के लिए जाते हैं तो गाड़ी में सीएनजी ऐसे तो नहीं डालती, सीएनजी का मीटर लगा होता है, पता होता है 1 किलो 2 किलो 3 किलो कितनी गैस आ रही है। पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो पेट्रोल ऐसे ही मिल जाता है, वो भी किस तरह से मिलता है? मेजरमेंट में। मतलब लेन देन की जो चीजें हैं ऑलमोस्ट उनका ताल्लुक किससे जुड़ा हुआ है? मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। आप इवन ये कि अपनी पैंट भी लेने के लिए जाते हो, ट्राउजर भी लेने के लिए जाते हो, तो वो आपकी वेस्ट भी मेजर करता है इंची टेप से, या लेंथ भी मेजर करता है। दर्जी के पास जाते हो कपड़ा सिलवाने के लिए, तो आपकी एक एक चीज की मेजरमेंट करता है, उसके बाद सीता है। आपने घर बनाना है या घर में कारपेट डालना है तो वो भी मेजर होता है, लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, इतना एरिया आ जाता है, उसके हिसाब से टाइल्स आ जाती है, उसके हिसाब से कारपेट आ जाता है। मतलब हर जगह पे किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है? बात समझ आ रही है? तो सारा फिजिक्स का ताल्लुक नॉर्मल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है और ज्यादातर जो उसका पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब ये जो मेजरमेंट वाली कंडीशन है इसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हम ये कहते हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर लेंगे, जिनको हम क्या कर लेंगे? हर वो चीज जो क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी। हमने उसका एक खास किस्म का नाम रख लिया। फिजिक्स जो बेसिकली बेस कर रही है वो बेस कर रही है फिजिकल क्वांटिटी पे। तो सबसे पहली चीज आ रही है वो हमारे पास एक क्वांटिटी हमने बताया जो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिक्स की जान है, जो फिजिक्स की बैकबोन है, जिसमें फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल, फिजिक्स के सारे लॉस चल रहे हैं, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को जरा समझ लेते हैं। एक्चुअल हमने पढ़ना था फिजिकल क्वांटिटी, समझ आ रही है? मतलब फिजिक्स में बेसिकली नाम से वैसे जुड़ा हुआ है कि फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ी सी समझ आती है, बस ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, आम लाइफ देखोगे उसमें भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा बहुत पार्ट फिजिक्स का जुड़ा हुआ है। बच्चा ये समझता है भाई फिजिक्स में जो पढ़ने वाली क्वांटिटीज है वो फिजिकल क्वांटिटीज है, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। इसी चीज को मैंने डिनाई भी कर दिया। मैंने इसको बाद में इसीलिए लिखा है ताकि आपको ये फर्क वाजे हो जाए कि भाई फिजिक्स का ताल्लुक फिजिकल क्वांटिटी से है तो सही, लेकिन सेम नहीं है। वो फिजिक्स अलग चीज है, फिजिकल क्वांटिटी अलग चीज है। फिजिकल क्वांटिटी का ताल्लुक किससे जुड़ा हुआ है? मेजरमेंट से। हर वो क्वांटिटी जो मेजर हो जाएगी, मींस दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर लेते हैं? नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। उनको हम क्या कहते हैं? तो अब मसला हो गया हल। हमने एक बास्केट बना दी अपने पास और हमने कहा ये बास्केट फिजिक्स के अंदर एक पहली चीज हमने जनरेट कर ली है, एक छोटी सी बास्केट बना ली और हमने कहा ये बेसिकली बास्केट जो है वो किस नाम की बास्केट है? जैसे घर में सामान रखने के लिए डिफरेंट चीजें होती है, आलू एक टोकरी में गए, प्याज एक टोकरी में, आलू वेजिटेबल्स एक बास्केट में चले गए,
दालें अलग चली गई, चीजें अलग चली गई, इसी तरह से हमने अलग अलग फिजिक्स में चीजें बना लेनी है, उन्हीं से सारा काम करते रहेंगे। मींस सारे फिजिक्स के टूल्स यही हैं, और जो उनकी इब्तिदा हो रही है वो कहां से हो रही है? फिजिकल क्वांटिटी से। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी को समझना कैसे? हर वो चीज जो क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी। जो क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी। उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या है, वो किस बास्केट में डाल दूंगा? फिजिकल क्वांटिटी की। वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। अब जरा चेक करते हैं कौन कौन सी चीजें मेजर हो जाती हैं। अभी अगर पूछा जाए कि इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है, तो आप टाइम क्या कहते हो? बता सकते हो? आप बता दोगे कि जो है वो 4 बज रहे हैं। तो टाइम कैसे बताया कि आपने 4 बज रहे हैं? आपने जो है वो टाइम को मेजर किया, और टाइम को मेजर करने के लिए आपके पास क्या चीज अवेलेबल थी जिससे टाइम मेजर हो गया? क्लॉक थी। उस घड़ी ने आपको बता दिया कि टाइम क्या हो रहा है। तो टाइम मेजर हुआ या नहीं हुआ? है नॉर्मल रूटीन की चीज, लेकिन बात सारी की सारी इस मेजरमेंट से जुड़ी हुई है। हर फिजिक्स की बात का ताल्लुक किससे जुड़ा हुआ है? हर फिजिक्स की बात का ताल्लुक किससे जुड़ा हुआ है? मेजरमेंट से। अगर मेजरमेंट क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिजिक्स पढ़ सकते हो। और अगर फिजिक्स की चीजें ये क्लियर नहीं है, तो बात याद रखो, आपको कभी भी कुछ समझ नहीं आने वाला। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जो क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी, नाप ली जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, उसी को तो हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई फॉर्मूला लगाते हैं? नहीं, बल्कि क्या करते हैं, हमारे पास एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है, जिसके जरिए हम नोट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो घड़ी है, वॉच है, इससे हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं? ओके, आप सब्जी लेने के लिए जाते हो तो सब्जी वाला सब्जी आपको मेजर करके देता है ना। मतलब वो जो मैटर परचेज करते हो, सब्जी लो या कोई भी चीज लो, दालें, आटा, चीनी, कुछ भी ले रहे हो, तो जो मैटर आप परचेज करते हो मींस क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर को बेसिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं मास। इसमें सारे के सारे मैटर शामिल हो गए। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मास। अब किसी भी तरह का हो, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, दालें हो, चावल हो, चीनी हो, जो कुछ भी हो वो मैटर ही है। उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी, मैंने अलग अलग सारी चीजें खत्म कर दी, ठीक है। अब उसका नाम क्या रख दिया? मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर कहीं पर भी आएगी तो वो क्या कहलाएगा? मास। अब चाहे टमाटर की क्वांटिटी लेने जाओ, आलू की क्वांटिटी लाओ, चावल की क्वांटिटी लाओ, कुछ भी हो, बेसिकली मास ही कहलाएगा। और मास को हम नॉर्मल मेजर किसके अंदर कर रहे होते हैं? किलोग्राम में। कहते हैं ना 2 किलो चीनी दे दो, 5 किलो आलू दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो, किलो में मेजर कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कैलकुलेट हो जाती है? वो भी हो जाती है। इसको मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम तराजू इस्तेमाल करते हैं। आलू लेने जाओ तो आलू वाला आलू कैसे मेजर करके देता है? उसके पास एक बैलेंस होता है, तराजू होता है, तराजू से मेजर करके देता है। तो ये बात अब जरा याद रखिएगा कि आपके पास वो तमाम की तमाम चीजें जो इस टाइम पे कैलकुलेट होने जा रही हैं, जिनको हम वन बाय वन लिस्ट करते जा रहे हैं, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनको हमने क्या नाम दे दिया है? फिजिकल क्वांटिटीज। याद रहेगी ये बात। तो फिजिकल क्वांटिटी समझना मुश्किल है ही नहीं, बहुत ही आसान है, और पूरी फिजिक्स की बैकबोन है फिजिकल क्वांटिटीज। जिसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता कि ये क्या बला है, इसका काम क्या होता है, इसकी ब्रांचेस कैसे निकल रही हैं, इसके साथ चीजें किस तरह से जुड़ी हुई है, वो फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकता कभी। सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको फिजिक्स समझ आ जाए। लेकिन अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को समझ लोगे तो फिजिक्स आपके लिए तो बिल्कुल बच्चों वाली है। इतनी आसान है कि इससे आसान है ही नहीं। इसको याद करना तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे लिखेंगे और याद हो जाएगी, बोर्ड पे लिखेंगे और याद हो जाएगी। नो रट्टा, सिर्फ समझ आने वाली बात है। और समझना भी इतना आसान है क्योंकि ये तो नॉर्मल रूटीन की चीज है, नॉर्मल लाइफ की चीज है, बाहर का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो टाइम जो है वो मेजर हो गया। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हमने क्या बोला? मास बोला, मास भी मेजर हो गया। अब एक बात का जरा ख्याल रखिएगा कि टाइम जो है हमारे पास जो था, उसको हमने मेजर करने के लिए जो है वो क्या चीज इस्तेमाल की? नॉर्मल, इसको आप क्या कहते हो? वॉच कहते हो, या फिर क्या कहते हो? क्लॉक कहते हो। इन दोनों चीजों से मेजर हो जाता है। और मास को मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी हमें ये समझ आ रहा है कि जो भी चीज मेजर हो रही है, उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई इस चीज इस्तेमाल हो रही है। ऐसा नहीं है ऐसी मेजर हो रही है। समझ आ रही है? चीनी लेने जाएं और चीनी वाले के पास कोई तराजू, कोई कुछ भी ना हो, तो वो कैसे मेजर करके देगा? प्रॉब्लम आएगी ना उसे। कपड़े वाले के पास जाए, उसके पास मीटर रॉड ना हो, तो कैसे मेजर करके देगा? आप जो है वो
अपने स्टेशन पे जाएं, पीएसओ पे चले जाएं, पंप पे चले जाएं, पेट्रोल लेने के लिए, उसका मीटर अगर खराब है तो कैसे आपको निकाल के देगा, कैसे मेजर करके देगा? प्रॉब्लम है, कभी ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, उसको नुकसान होगा। तो हर चीज का ताल्लुक किससे जुड़ा हुआ है? मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। और वो मेजरमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जो भी चीज मेजर हो रही होगी उसको मेजर करने के लिए लाजिम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा कि जो चीजें मेजर हो रही है, पहली बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो क्या है, बहुत सिंपल सी थी। दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड। जो चीजें मेजर हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी मेथड से मेजर हो रही हो, किसी भी मेथड को भी अभी मैं जो है वो डिफाइन कर देता हूं, किसी भी तरह से नाप ली गई, कैलकुलेट हो गई, मेजर हो गई, टाइम मेजर हो गया ना, किससे मेजर हो गया? इनसे मेजर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा ये क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी है। मास भी मेजर हो जाता है, जो वजन हम तराजू में तोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर निकालते हैं, वो बेसिकली जो है वो क्या है? मास है। वो भी मेजर हो जाता है, तो वो भी क्या है? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था वजन का। तो फिजिक्स के अंदर वजन जो है वो बिल्कुल अलग चीज है, वेट जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। तो हम जो नॉर्मल चीज लाइफ के अंदर कहते हैं ना, इस चीज को तोलो, इसका वजन करो, ठीक है, इसका वेट करो, तो वो वेट फिजिक्स की जबान का वेट नहीं है। फिजिक्स में वेट बिल्कुल अलग चीज है। और हम जो आम वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दुकान पे जाके इसका वजन कर दो, ठीक है ना, इसका वेट निकालो, तो वो बेसिकली हम मास की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? जो आम लाइफ के अंदर वेट होता है वो मास है, और जो फिजिक्स के अंदर वेट है वो फोर्स है। वो बहरहाल आगे जाके जो हमारे फोर्स के चैप्टर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या वाला है। तो ये बात याद रखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिक्लेयर कब होगी कि ये फिजिकल क्वांटिटी है? जब हमें पता चलेगा कि भाई ये मेजरमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ये मेजर हो जाती है। और हर चीज को मेजर करने के लिए क्या होगा? मैंने बताया कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल हो रहा होगा। पूरी फिजिक्स, पूरे जहां की फिजिक्स निकाल लो, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किसी भी लेवल पे चले जाओ, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास मेजरमेंट के दो तरीके। कितने तरीके मेजरमेंट के? तीसरा कोई तरीका नहीं है। पहला तरीकेकार क्या है कि बाय इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर लो, ठीक है। किस तरह से मेजरमेंट कर लो? बाय इंस्ट्रूमेंट। तो मैं यहाँ पर आपके पास लिख भी देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। मेथड्स मेजरमेंट के दो ही तरीके, पहली बाय इंस्ट्रूमेंट और सेकंड क्या है? बाय फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात? तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जिस चीज को मेजरमेंट करके ये देखना हो कि मेजर हो जाएगी, तो आप सबसे पहले तो उसको देखते हो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको मेजर करने के लिए। अगर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हो रही है तो भी वो फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर फॉर्मूले के जरिए मेजर हो रही है तो भी वो क्या है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को दो ही तरीके से जो है वो मेजर कर सकते हैं, या तो बाय इंस्ट्रूमेंट या बाय फॉर्मूला। अब मुझे बताइएगा कि टाइम को हमने कैसे मेजर किया? कोई फॉर्मूला लगाया? किसके जरिए मेजर कर लिया? इंस्ट्रूमेंट के जरिए। क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मास की बात हो रही थी, उसके लिए क्या यूज करते हैं? बैलेंस मींस तराजू। डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपका टेम्परेचर नोट करता है नहीं करता? कि आपको बुखार कितना है, तो टेम्परेचर जो है वो आपके पास नोट करता है। क्या करता है? कोई फॉर्मूला लगाता है कॉपी में? तो बाय फॉर्मूला तो मेजरमेंट नहीं करता, बल्कि वो किस तरह से मेजर कर लेता है? एक डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। बहुत सहूलत वाली फिजिक्स है। अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है कि फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही आसानी से सारी बातें समझ आ जाने वाली कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड। जिस भी तरीके से मेजर करो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके नहीं है। कितने तरीके हैं? दो ही। बाय इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लो तो भी फिजिकल क्वांटिटी, बाय फार्मूला मेजरमेंट कर लो तो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आपने जो है वो कमरे की लेंथ मेजर करनी है। कमरे की क्या मेजर करनी है? लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इंची टेप इस्तेमाल करेंगे, मीटर रॉड इस्तेमाल करेंगे। तो इंची टेप या मीटर रॉड जो भी इस्तेमाल हो रही है, जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है, ये बेसिकली क्या है? इंस्ट्रूमेंट ही है ना। अगर मुझे कमरे की चौड़ाई निकालनी है
लेंथ के बजाय अगर मुझे विड्थ निकालनी है तो ये विड्थ भी बेसिकली क्या है, इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो रही है। अगर मुझे कमरे की हाइट निकालनी है तो भी वो बेसिकली किससे मेजर होगी, इन सबका इंस्ट्रूमेंट सेम ही है। मैंने बोला इन सबका इंस्ट्रूमेंट क्या है, सेम ही है, मीटर रॉड से मेजरमेंट हो रही है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रही है बात? पूरी फिजिक्स बेस किस पे कर रही है, फिजिकल क्वांटिटीज पे। बस याद रखना पूरी फिजिक्स में हर बात में फिजिकल क्वांटिटी, हर बात में फिजिकल क्वांटिटी। यही फिजिकल क्वांटिटीज आपको आगे तक लेके चली जाएंगी। इन्हीं से लॉज बनेंगे, इन्हीं का एग्जाम में पूछेगा, डिफरेंस बता दो। इन्हीं से आपके पास जो है वो जो डेरिवेशंस हैं वो निकलेंगी लॉ से, उन्हीं से नए नए फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे और उन्हीं से एग्जाम में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो सारा का सारा ताल्लुक किससे जुड़ा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी से। अच्छा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी के साथ कुछ खास खास बातें जुड़ी हुई हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ खास खास बातें जुड़ी हुई हैं। जो अभी इनिशियल लेवल पे आपको मैंने बातें बताई, वो बातें मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो तरीके कार इस्तेमाल होंगे, या तो इंस्ट्रूमेंट या फिर क्या होगा। अभी मैंने जितने भी यहाँ पर लिखे हैं नाम, सारे के सारे वो लिखे हैं जो बाय किस तरह से मेजर हो रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई फिर बाय फॉर्मूला क्या मेजर होता है, वो भी चेक कर लेते हैं। आपने एक प्लॉट कहीं पर खरीदा, क्या खरीदा, प्लॉट। आपने जो है वो एक प्लॉट इस तरीके से खरीद लिया। आपके प्लॉट के साथ और भी तो प्लॉट्स होंगे आगे पीछे, उसी लाइन में कोई आगे पीछे साथ साथ भी प्लॉट्स होंगे। तो आप क्या करोगे, सारी जमीन पे कब्जा कर लोगे। आपको जो साइज है, अगर 120 गज का घर है या 200 का या 500 गज का जो भी है, उसके हिसाब से जो आपकी लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ और विड्थ बन रही होगी, उसी के हिसाब से आप रखोगे जो गवर्नमेंट ने जो आपको प्रोवाइड की होगी कि भाई ये आपका साइज है, ये लंबाई, ये चौड़ाई है और इनको मिला के आपको 120 गज का घर बन रहा है, आप वही लोगे। तो आप जो है वो बेसिकली अगर 120 गज की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास लंबाई चौड़ाई की बात नहीं हो रही, बल्कि वो इस टाइम में आपके घर के एरिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एरिया। मेरे को घर का इतना एरिया जो है वो मिला है। अच्छा, इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, जो आपके पास प्लॉट दिया हुआ होगा, आप इसकी दो चीजें निकाल लोगे। पहली चीज की क्या निकाल लोगे, लेंथ निकाल लोगे। लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, मीटर रॉड इस्तेमाल करोगे या इंची टेप फीता लोगे, इंची टेप उससे मेजर कर लोगे। और सेकंड चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी विड्थ निकालोगे। हाइट कैसे निकालोगे, एक जमीन है उसकी क्या हाइट होगी, होगी क्या हाइट, अभी तो घर ही नहीं बना, अभी तो जमीन है, तो हाइट थोड़ी आएगी वहां पर। अभी तो हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है, तो ग्राउंड लेवल पे काम करने का मतलब है हमें लेंथ से मतलब है और किससे मतलब है, ये दोनों चीजें इंडिविजुअली निकलेंगी, एरिया तो नहीं आया अभी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो अब एरिया का क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा। तो एरिया का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया हुआ है कि आगे जाके हम क्लासेस में पढ़ लेंगे मैथ्स के अंदर। एरिया अगर कहीं पर निकालना हो, जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी बात कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का तरीके का क्या होता है कि लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, तो जो लेंथ की वैल्यू आई है वो रख देंगे, जो विड्थ की वैल्यू आई है वो रख देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एरिया। तो अब मुझे बताइए क्या एरिया हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब है एरिया आपके पास फाइंड आउट हो गया, एरिया कैलकुलेट हो गया। तो एरिया भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन किस तरह से मेजर हुआ, किस मेथड से मेजर हुआ, बाय इंस्ट्रूमेंट या बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, आपके पास फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, फॉर्मूले के जरिए मेजरमेंट हो जाएगी। आपके पास जो है वो एक क्वांटिटी दी हुई है, मोमेंटम p से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mv। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूले अलग अलग आते रहेंगे, तो जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा हम पढ़ लेंगे, और जिसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसको अब हम किसके जरिए मेजर कर लेते हैं, बाय फार्मूला। इतनी सी कहानी है फिजिक्स की। कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई थिंक सो होनी नहीं चाहिए। बात क्या है, ताल्लुक किससे है, फिजिकल क्वांटिटी से। किन किन बातों को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, हर बात को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। जो चीज मेजर नहीं हो सकती वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सभी मेजर होता है, कुछ कुछ चीजें मेजर होती है, ठीक है। तो जो चीज मेजर हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी।
और हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के दो ही तरीके हैं, दोनों तरीके बता दिए, बाय इंस्ट्रूमेंट या बाय फॉर्मूला। ये तो एक कहानी थी, वो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट जो है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर और कौन कौन सी ऐसी खास बातें जुड़ी हुई होंगी जो हमने जहन में रखनी है। अच्छा, सेकंड चीज हमारे पास, अब फिजिकल क्वांटिटी को मजीद आगे लेके चलते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना है, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल ऐसे छोड़ दोगे तो ये तुम्हें तंग करती रहेगी फिजिक्स में, मतलब इसको काबू में कर लेना है ताकि ये आपके अंडर कंट्रोल में है फिजिकल क्वांटिटी। और अब इसको काबू में करने के लिए इसको अच्छे तरीके से झांक के चेक करते हैं इसके अंदर होने क्या जा रहा है। ये बात याद रखो कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जैसे घर में बच्चा पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? तो हमारे पास फिजिक्स में एक नई चीज हमने जनरेट कर ली है और उसका नाम क्या रख दिया है? और पता कैसे चलेगा ये फिजिकल क्वांटिटी है? जो चीजें मेजर हो जाएंगी उन्हीं को तो नाम दिया है। ऐसे ही हर वो चीज जो मेजर हो जाएगी नाप ली जाएगी, चाहे वो बाय फार्मूला मेजरमेंट हो चाहे वो बाय इंस्ट्रूमेंट मेजर हो, वो क्या कहलाएगी? क्लियर हो गई ना ये बात? तो ये तो हो गया हमारा मसला है। अब मैंने आपको ये समझाया फिजिकल क्वांटिटी जब सामने आए तो ये सोचो घर में क्या पैदा हो गया? बच्चा। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, या तो लड़का पैदा हुआ है या फिर लड़की। दो जेंडर्स हैं, या लड़का होगा या फिर क्या होगी? लड़की। ऐसा मुमकिन है कि आप बोलो लड़का भी पैदा हो गया लड़की भी पैदा हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह ताला का कानून ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से या तो मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल। अगर मेल डिक्लेयर कर दिया तो अब फीमेल नहीं हो सकता, और अगर फीमेल डिक्लेयर हो गया तो मेल। सेम ये बातें यहाँ पर भी है। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, जब किसी चीज को हम कह देंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये या तो हमारे पास कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी, या तो क्या कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी, या फिर क्या कहलाएगी, जैसे दो जेंडर से मेल या फीमेल बच्चा पैदा हुआ, या तो मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल। इसी तरह से जब डिक्लेयर हो गया ये फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी की डिक्लेरेशन के लिए बता दिया था कि जो नाप ली जाएंगी, मेजर हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएगी, किसी भी तरीके से हो, वही कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटी। अभी कुछ आगे जाके पता चलेंगी कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। क्यों नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज? क्योंकि उनको हम नाप ही नहीं सकते। समझ आ रही है बात? प्रॉपर्टीज होती है उनको मेजर नहीं कर सकते, स्टेट होती है उसको भी मेजर नहीं कर सकते, आगे जाके आएगी रेस्ट और मोशन वगैरह, तो ये क्वांटिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको मेजर कर ही नहीं सकते। जिन जिन चीजों को मेजर कर सकते हैं वही फिर क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने ये बताया कि जब फिजिकल क्वांटिटी डिक्लेयर हो गई तो अब वो या तो स्केलर होगी या फिर क्या होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक फिजिकल क्वांटिटी ना स्केलर हो ना वेक्टर हो। या तो फिजिकल क्वांटिटी का ताल्लुक स्केलर से होगा या फिर किससे होगा? क्लियर हो गई बात? और दूसरी बात, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक क्वांटिटी स्केलर भी हो और वो नहीं हो सकता ना। मिसाल याद रख लीजिएगा, जो मैंने कहा घर में बच्चा पैदा हो गया, अगर लड़का पैदा हो गया तो अब लड़की नहीं हो सकता, और लड़की पैदा हो गई तो इसी तरह से ये मिसाल इसलिए याद के लिए दी थी कि अगर स्केलर डिक्लेयर हो गया तो स्केलर ही है, और अगर वो कहते हो कि ये वेक्टर है तो इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ अलग होगा वहां नाम अलग हो जाएगा। अब प्रॉब्लम इज दैट कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? इसके लिए हम थोड़ा सा आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये क्वांटिटी स्केलर है और ये क्वांटिटी वेक्टर है, इसकी पहचान अभी हम आगे जाके जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आगे जाके जो है वो देख लेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ये होती है। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि भाई जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो लाजिम कोई ना कोई स्केलर होगी और वो कोई ना कोई क्या होगी? वेक्टर होगी। और अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं सिंपल पॉइंट्स की सूरत में बता देता हूँ अभी, ठीक है, डिटेल में अभी नहीं बता रहा, सिर्फ वर्बली बता देता हूँ हल्का फुल्का सा, शायद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज को पहचानने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज हमारे पास मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है,
ये मैंने अभी आपको रोक इसलिए दिया क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि कोई भी बात अगर बोर्ड पे लिखी हुई है या मुंह से निकल गई तो वो उसका रट्टा नहीं लगाना, उसको समझाना जरूरी है। अब एक नई चीज आ गई ना मैग्नीट्यूड, और इसके साथ एक और चीज आ गई, तो जब तक इन दोनों को डिस्क्राइब नहीं करूंगा तो आगे की बात समझ ही नहीं आएगी। और हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। फिलहाल मैं आपको वर्बली थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ सुटेबल यूनिट की जरूरत पड़े। ये दोनों क्या हैं? जब हम स्केलर और वेक्टर की क्लास लेंगे तो उस टाइम पे वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या और उसमें मैग्नीट्यूड और सुटेबल यूनिट का ताल्लुक क्या है। और वेक्टर क्वांटिटी की अलामत क्या होती है, कैसे हमें पता चल जाता है ये वेक्टर क्वांटिटी है? वही सेम मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर था वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो सुटेबल यूनिट इस्तेमाल हुआ वो सुटेबल यूनिट इस्तेमाल होता है। एक नई चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। ओके, तो हम शायद होपफुली इसी क्लास में आगे डायरेक्शन को तो डिस्कस कर लें कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं। तो अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगी डायरेक्शन की बात भी कि डायरेक्शंस, क्योंकि वो हमारे आगे जो है वो हेल्प होगी, उससे हेल्प मिलेगी। तो डायरेक्शन को मैं इंशाल्लाह क्लियर करके बता दूंगा कि डायरेक्शंस का मतलब क्या है। स्केलर के अंदर और वेक्टर के अंदर अगर मैं कहूं कि सिमिलर चीजें बताओ, मतलब एक जैसी, तो मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल यहाँ भी है, सुटेबल यूनिट यहाँ भी चाहिए, सुटेबल यूनिट यहाँ भी चाहिए। तो फर्क किसका हुआ? तो अगर एक जुमले में दोनों की वजाहत करने की कोशिश करूं तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए डायरेक्शन चाहिए वो कौन सी है? वेक्टर। जिनको डायरेक्शन से समझ आ जाएगी बातें वो क्या होगी? और जिनको विदाउट डायरेक्शन समझ आ जाएगी वो क्या होगी? अब मैं एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझा देता हूँ डायरेक्शन की क्या जरूरत है। टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा था ना टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि टेम्परेचर मेजर हो जाता है, थर्मामीटर के जरिए मेजर हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या ये जो है वो मेजर होता है तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है या नहीं होती। आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा डॉक्टर को कि मुझे बुखार है, डॉक्टर ने आपको थर्मामीटर दिया, आपके मुंह में रखा, 1-1.5 मिनट बाद उसने निकाल के बताया कि आपको जो है वो बुखार है, और कितना बुखार है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार बता दिया। इसमें डायरेक्शन तो नहीं जोड़ी ना। अगर वो डायरेक्शन जोड़ देता तो कैसे बताता आपका बुखार? जरा नोट कर लीजिएगा। वो ये कहता कि भाई आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है ऊपर, क्योंकि थर्मामीटर मुंह में डाला था, तो इसका मतलब है नीचे अलग बुखार होगा, लेफ्ट पे अलग होगा, राइट पे अलग होगा। तो क्या पूरे जिस्म में ही थर्मामीटर घुमाता रहेगा? क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है ना इसको समझने के लिए। आपको समझ आता है भाई मेरे जिस्म का टेम्परेचर इस टाइम पे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या विदाउट डायरेक्शन बात समझ आती है? डायरेक्शन की लाजिम जरूरत पड़ती है? विदाउट डायरेक्शन बात समझ में आती है। तो वो क्वांटिटी जो विदाउट डायरेक्शन समझ आ जाए करेंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? और जिसके अंदर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाएगी तो इसका मतलब है अब वो क्या कहलाएगी? तो ये बिल्कुल सिर्फ एक छोटी सी बुनियादी तौर पे एक चीज समझाने के लिए बता दी क्योंकि इनका जिक्र आ गया था कि हमारे पास वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर मतलब जहां डायरेक्शन आ गई फौरन डिक्लेयर हो गया भाई ये तो वेक्टर ही है। और जहां विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, जिक्र करोगे भी तो उलझन हो जाएगी। लाइक जैसे डॉक्टर आपको बोले कि भाई तुम्हें नीचे तो 103 बुखार है, परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन की जरूरत कुछ क्वांटिटीज में नहीं होती और जिनमें नहीं होती वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। और जिनके अंदर जरूरत होगी वो क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, हमारे पास एक यूनिक सी चीज यहाँ पर आई है डायरेक्शन में, जरा इसको क्लियर करके बता दूं। हमारे पास डायरेक्शन कितनी किस्म की होती है? ये जो डायरेक्शन वाली कंडीशन है ये एक ही दफा बता रहा हूँ, इससे फायदा ये होने वाला है इंशाल्लाह कि आपको लाइफ में किसी जगह पे भी डायरेक्शंस आएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, कोई मुझे कहता है कि आगे चलो तो मैं आगे चलूंगा। तो ये जो आगे बोला ये डायरेक्शन ही तो थी। कोई मुझे बोलता है पीछे चले जाओ, बैक चले जाओ, मैं बैक चला गया, तो डायरेक्शन भी क्या ना। अगर कोई मुझे बोले कि राइट पे जाओ और मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो क्या मैं राइट आया? तो इसका मतलब है मैं गलत डायरेक्शन में आया। ऐसे ही बोलोगे ना, राइट का मतलब है मैं राइट साइड में चला जाऊंगा, लेफ्ट का मतलब है कहाँ चला जाऊंगा? तो ये जो लेफ्ट राइट मींस आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे है ये डायरेक्शंस ही है। ये क्या है?
लेकिन ये वो डायरेक्शन है जो हमारे नॉर्मली कैजुअल इस्तेमाल की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? अब मुझे बताओ, इन्हीं डायरेक्शन को अगर मैं किसी जगह इस्तेमाल करूं तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला? आप पानी के जहाज में बैठ के जा रहे थे, बहरी जहाज था, उसमें बैठ के जा रहे थे, हर तरफ समंदर ही समंदर है इस टाइम पे, और समंदर में जहाज अपना रास्ता भूल गया, उसको नहीं पता, उसका इंजन जो उसकी जो चीजें थी जो उसको डायरेक्शन इंडिकेट कर रही थी खराब हो गई सारी, उसके मीटर सारे के सारे खराब हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमें मंजिल कहाँ मिलेगी? हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। तो क्या कहते हो? कोई कहेगा आगे जाओ, कोई कहेगा पीछे जाओ, कोई कहेगा दाएं जाओ, तो कोई कहेगा बाएं जाओ। तो उस डायरेक्शन का फायदा है नहीं है ना? तो अब ये डायरेक्शन फेल हो गई ना यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ कि भाई सूरज कहाँ से निकलता है तो क्या बोलोगे? आगे से, पीछे से? हो सकता है किसी के घर के पीछे से निकलता, हो सकता है किसी के घर के आगे से निकलता हो। घर आगे डायरेक्शन में होते हैं ना, कोई वेस्ट ओपन होता है, कोई ईस्ट ओपन होता है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। अगर वो एक बोले सर मेरे घर के आगे से निकलता है, बोलेगा नहीं सर मेरे घर के तो पीछे से निकलता है, आप देख लें। तो ये आगे पीछे दाएं बाएं डायरेक्शन कैजुअल डायरेक्शन है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से फिजिक्स में देखा जाए तो फिर फिजिक्स के अंदर जो डायरेक्शंस हैं, जो एक्चुअल डायरेक्शंस हैं, वो दो किस्म की हैं। वो मैं पहली किस्म आपको बता देता हूँ। वो जो डायरेक्शंस हैं हम उनको अपनी जो यूनिवर्स से, अपने जो अर्थ है उसके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में। समझ आ रही है? तो सूरज के लिए हम कहते हैं कि भाई सूरज मशरिक से निकलता है, मींस ईस्ट से निकलता है, ठीक है, और जो है वो गुरूब हो जाता है। कहां पर गुरूब हो जाता है? मगरिब में, मतलब वेस्ट के अंदर। समझ आ रही है बात? तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है, ये क्या है असल में? डायरेक्शंस। क्या है हमारे पास? ठीक हो गई बात। अब रह गई बात दूसरी किस्म की। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉपी पे, तो आप मुझे बताइए कि इस तरह से ड्रॉ करूंगा। कॉपी ऐसे रखोगे तो नॉर्थ कहीं और चला जाएगा, कॉपी को घुमाओगे, जैसे जैसे कॉपी घूमती जाएगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चेंज होता रहेगा। समझ आ रही है? तो आपके पास कॉपी क्या एक ही डायरेक्शन में तो नहीं पड़ी रहेगी ना, कभी किसी कोई आगे रखेगा, पीछे रखेगा, गोल घुमा देगा आपकी कॉपी को, तो ये जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड लेवल के हिसाब से अगर वर्किंग की जाए तो भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शंस है। लेकिन अगर मैं कॉपी के ऊपर काम करूंगा तो फिर हमारे पास डायरेक्शन कुछ अलग किस्म की हो जाती है। हमारे पास ये दो एक्सेस आ जाते हैं, एक एक्स एक्सेस आ जाता है और एक हमारे पास आ जाता है वाई एक्सेस। आगे जाके हम इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ लेंगे कि एक्स एक्सेस क्या होता है। और अब इसका सिंपल सा तरीका इनिशियल लेवल पे ऐसा है कि भाई जो जमीन के सरफेस के ऊपर है, जो जमीन के लेवल वाली लाइन है वो बेसिकली कौन सी है? एक्स एक्सिस। और इसके ऊपर वर्टिकली सीधे ऊपर चले जाए, जैसे दीवार कटी हुई है, तो ये बेसिकली कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। तो कॉपी के ऊपर जब हम बात कर रहे होंगे, अब फिजिक्स तो जाहिर सी बात है बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट हमारा ताल्लुक भी डायरेक्शन के अंदर किससे पड़ जाएगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। फिर हम आगे पीछे दाएं बाएं यूज नहीं कर रहे होंगे। और अगर और हम करना चाहें, स्पेसिफिकली बात करना चाहें, तो फिर डिस्कस कर सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गई, समझ आ रही है बात? अच्छा, सेकंड चीज जो है वो डायरेक्शन एक हमारे पास और भी किस्म की होती है, वो जब हम टर्निंग इफेक्ट वाला टॉर्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। क्योंकि टर्निंग इफेक्ट का मतलब है कि आपके पास कोई भी चीज सर्किल में जो रोटेट कर रही होती है, तो वो सर्किल में भी डायरेक्शन होती है। अब सर्किल की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है? चलिए यहाँ पर टॉपिक छेड़ा है तो मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे हमारी थोड़ी सहूलत हो जाए। कोई चीज सर्किल में घूम रही है तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? क्लॉक की। किसकी सहूलत लेनी पड़ती है? क्लॉक की। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? लाइक ये आपके पास घड़ी है, इसकी निडल है। अब ये जो घड़ी की सुइयां हैं ये किस डायरेक्शन में घूम रही है? इस डायरेक्शन में घूम रही है। एक्चुअल ऐसे ही है ना, 3 के बाद क्या बजेगा? 6, या 3 के बाद 12 बजेंगे, 3 के बाद 4 बजेंगे, 5 बजेगा, फिर क्या बजेगा? 6। घड़ी की डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन है। तो अगर कोई चीज सर्किल में घूम रही है और घड़ी की सुइयों में घूम रही है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ रही है बात?
इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, या ये जो सर्किल वाली डायरेक्शन है, इसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी बड़ा काम है, हमें फील ही नहीं होता। इसको सिंपल से बता दो, पानी का जो एक बॉटल है उसका कैप है, बंद कैसे करते हो? प्रेस करते हो, गोल घुमाते हो। जब गोल घुमाते हो तो इसका मतलब है कि क्या पैदा होता है? सर्किल में घुमाते हो ना इसको, तो या तो क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, जिस डायरेक्शन में उसको खोलते हैं क्या उसी डायरेक्शन में बंद भी होते हैं? ऑपोजिट में होता है। तो इस सर्किल की डायरेक्शन रोज इस्तेमाल हो रही है, रोज इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है क्या। समझ आ रही है बात? मैंने कहा फिजिक्स कहीं बाहर की नहीं है, सब वही है जो हमारी रूटीन की चीजें, ठीक है। तो इससे डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है फिजिक्स को पढ़ना। तो आपके पास अगर घड़ी की डायरेक्शन में कोई चीज घूम रही है सर्किल में, तो क्या कहोगे? अगर उसकी ऑपोजिट घूम रही होगी तो उसको हम कह देंगे एंटी क्लॉक। तो हमारे पास दो डायरेक्शन सर्किल्स की भी आ गई, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक। अब डायरेक्शन का चैप्टर खत्म हो गया हमेशा के लिए, इसके बाद कुछ आना ही नहीं है। ये लिमिटेड सी चीजें हैं जो पूरी फिजिक्स में आपको परेशान कर देंगी। टीचर बताता रहेगा, आपको पता नहीं होगा कब क्लॉक में घुस रहा है, कब एंटी क्लॉक में घुस रहा है, कब एक्स पे जा रहा है, कभी वाई पे जा रहा है, कभी नॉर्थ में जा रहा है, कभी साउथ में जा रहा है, कभी मिस कहती है नॉर्थ साउथ में जा रहा है, कभी कहती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो भाई ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर सर्किल में घुमाए कोई चीज घूम रही है, उसकी भी सिमत है, तो सर्किल की दो सिमतें हैं, कौन कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई? और अगर लीनियर मोशन हो रही है तो उसके अंदर हम क्या नॉर्मल नोट करते हैं कि भाई आप जो है वो या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करोगे, और अगर अर्थ के हिसाब से बात कर रहे हो, सिर्फ अर्थ के हिसाब से, तो फिर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट और क्या आ जाएगा? वेस्ट। और कैजुअली अगर बात करनी होगी तो लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सारी डायरेक्शन दे देंगे, इसके अलावा कुछ मिलना ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कभी भी डायरेक्शन आएगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए भाई इन्हीं में से कोई डायरेक्शन इस्तेमाल हो रही है, और हर चीज एक असूल की तहत चल रही है, बेअसूली कहीं पर भी नहीं है। बेअसूली सिर्फ हमारे पढ़ने में, हमारे समझने में, यही चीज क्योंकि हमारी सारी चीजें सारी सफल हुई भी होती है, ऑर्गेनाइज भी हुई भी होती है, तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो किस्म की होती है, या तो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। अगर इन दो से बात समझ आ गई तो स्केलर है। अभी इन दो का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये मैंने आपको अभी नहीं समझाया, इनकी वीडियो डिफरेंट आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा, जिसमें प्योर हम फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर और वेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। इनको तरीका, इनके तरीके डिस्कस कर लेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन के तरीके, इनको मैनिपुलेट करने के तरीके, कि किस किस तरीके से स्केलर वाले को आपने जो है वो ज़िबा करना है और कैसे वेक्टर वाले को ज़िबा करना है। दोनों तरीके सीख लोगे तो जितने भी स्केलर आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी भी वेक्टर वाली चीज आएंगी उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अलग अलग करके काम करते हैं, मिक्स नहीं करते, खिचड़ी नहीं बनाते। एक्चुअल फिजिक्स की ऑलमोस्ट बच्चों के दिमाग में खिचड़ी ही बनी होती है, सब मिक्स हुआ होता है, पता ही नहीं होता कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। जब सब चीजें अलग अलग करके पढ़ लोगे तो वो अलग अलग ही रहेंगी। तो जो काम की बात थी आखिरी में दोबारा बता देता हूँ कि जिनमें डायरेक्शन से बात समझ आएगी वो वेक्टर है, और विदाउट डायरेक्शन वाली कौन सी है? स्केलर। और नॉर्मल जो सिंबल्स होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर एक वेक्टर कोई सा ले लिया ए, यहाँ पर भी ले लिया ए। अगर ये स्केलर है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए इस डायरेक्शन में। तो अमूमी तौर पे जो वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो लिखी हुई नजर आ रही होती है, एरो से भी पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एरो के साथ अगर आती है तो मींस इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये विदाउट एरो की आएगी तो उसमें तो एरो होगा ही नहीं, तो ये कौन सी कहलाएगी? स्केलर। अच्छा, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, अब जो जो बातें अब तक हमने पढ़ ली जरा एक दफा उनको दोबारा से दोहरा लेते हैं और फिर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी बनेगी कब? जब वो चीज क्या हो जाएगी? मेजर हो जाएगी। तुमने खुद से कोई नई चीज इजाद कर ली तो उसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम कब दोगे? जब कहोगे कि भाई ये मेजर हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अब जो चीज मेजर हो जाएगी या तो उसके लिए कोई फार्मूला इस्तेमाल करोगे या फिर क्या इस्तेमाल करोगे? इंस्ट्रूमेंट। ये तुम ही ने डिसाइड करना है कि भाई मैं इसको फार्मूले से मेजर करूं, मैं अपनी साइंस बताने जा रहा हूं। साइंसदान कोई पैदा नहीं हुए हुए होते, वो खुद ही रिसर्च करते हैं, चीजें करते हैं और नई नई चीजें निकाल लेते हैं। तो भाई या तो बाय फार्मूला मेजरमेंट होगी या फिर बाय इंस्ट्रूमेंट होगी। और मैंने एक और चीज भी बता दी थी कि जितनी भी चीजें मेजर होंगी उनको दो हिस्सों में तोड़ दिया है, या तो स्केलर होगी या फिर क्या होगी? ये तो कंपलसरी है ना। ओके,
इसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बात याद रखिएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, पूरी बुक से कहीं से भी कोई चीज आ जाए, तो ये बात याद रखिएगा कि उनकी हेडिंग्स कैसे बनेंगी। सबसे पहली हेडिंग या पहली जो चीज हमें समझनी है, उस क्वांटिटी को समझ लेंगे और उस सब को समझने के बाद हेडिंग डाल देंगे डेफिनेशन की। किसकी हेडिंग डाल देंगे? ठीक है, जाहिर सी बात है, जब एक क्वांटिटी समझ आ गई, ठीक है, लाइक मेरे पास एक क्वांटिटी थी डिस्टेंस, क्या था? मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वहां से दीवार तक का फासला मुझे कोई कहता है निकालो, जहां से दीवार तक फासला कितना है, जहां से दीवार कितनी दूर है, मतलब फासला निकालो। तो जो जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ और दीवार, वहां के दरमियान का फासला निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? जिस जगह में खड़ा हूँ वहां पर इंची टेप रखूंगा और कहां चला जाऊंगा? दीवार तक। तो मतलब मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ वो एक पॉइंट, दीवार दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में क्या निकालूंगा? लेंथ निकालूंगा। मींस द लेंथ बिटवीन कितने पॉइंट्स निकालूंगा? इसी को क्या नाम दूंगा? डिस्टेंस। तो जो बात लेंथ की समझ ली कि भाई द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड क्या होता है? डिस्टेंस, उसी को यहां पर लिखूंगा बस। तो मुश्किल काम तो नहीं है ना, क्वांटिटी एक एक करके हम उठाते जाएंगे, समझते जाएंगे, जो समझेंगे अपनी वर्डिंग में यहाँ लिख देंगे, तो हमारा ये वाला टॉपिक हो जाएगा क्लियर। हर फिजिकल क्वांटिटी की इब्तिदा यहीं से होनी है, हमने क्या बता देना है? डेफिनेशन बता देंगे। ठीक है, सेकंड बात क्या बतानी है? लाजिम वो फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या फिर क्या होगी? तो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, आप यहाँ पर बताओगे फिजिकल क्वांटिटी की हेडिंग डाल के कि भाई ये वाली जो क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये कौन सी क्वांटिटी है? जैसे अभी लेंथ है तो बताओगे भाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेंपरेचर आ जाएगा तो बताओगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बस समझने, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन जो जो क्वांटिटीज आएंगी वो स्केलर ही कहलाएंगी, और जिसमें डायरेक्शन आ जाएगी लिख दोगे कि भाई इट इज अ। तो ये लाजिम है, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बहुत सारे मसाइल एकदम हल हो जाने, आपके नोट्स को भी समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि भाई नोट्स का फ्लो क्या है। आप इस शक्ल की जितनी चीजें निकालोगे आपको पता चल जाएगा भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज है, और मेरे ख्याल में 50% फिजिक्स वाला मसला तो आपका वैसे ही हल हो जाना है। तो शॉर्टकट तरीका फिजिक्स को और बहुत रिलायबल तरीका पढ़ने का यही है कि हम इंडिविजुअल अलग अलग करके कैटेगरीज वाइज जो है वो चीजें पढ़ते हैं। तो पहला काम हमने क्या कर लेना है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रही होगी उसकी बात बता रहा हूँ, उसकी फर्स्ट टाइम डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद क्या बता देना है कि वो स्केलर है या फिर क्या है। अब इसके बाद कुछ बातें लाजिम जुड़ी हुई है। कौन कौन सी बात जुड़ी हुई है? पहली बात, हर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा? सिंबल। लाइक कैसे? मेरे पास जो है वो लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल। डिस्टेंस मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। मेरे पास एक क्वांटिटी है फोर्स, फोर्स का सिंबल होता है एफ। इसी तरीके से मेरे पास मास है, तो मास का सिंबल मेरे पास होता है एम। मेरे पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का सिंबल मेरे पास कैपिटल टी। मेरे पास टाइम है, टाइम का सिंबल मेरे पास है स्मॉल टी। तो हर क्वांटिटी का क्या है? कोई ना कोई सिंबल है। पहले हमने क्वांटिटी समझी, कैसे क्वांटिटी है भाई, कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजर हो जाएगी, ये मसला हल हो गया था। इससे पहले हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली बात क्या हुई कि या स्केलर होगी या वेक्टर होगी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या है कि हर फिजिकल क्वांटिटी का नाम के हिसाब से कोई ना कोई सिंबल होगा। तो लेंथ एल से निकल रही है, हो गया। फोर्स एफ से निकल रही है, हो गया। मास एम से निकल रहा है, हो गया। टेंपरेचर टी से निकल रहा है, हो गया। टाइम टी से निकल रहा है, हो गया। एक चीज बचती है डिस्टेंस, वैसे होना चाहिए था डी। बुक में किसी जगह पे डिस्टेंस के लिए डी भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एस। जब हम इसको डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को, तो आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा कि डिस्टेंस का सिंबल डी क्यों नहीं चूज किया हुआ, हमने एस क्यों लिखा हुआ। ओके, इंशाल्लाह इसका जवाब भी आपको बता दूंगा कि ये इसको हमने एस से ही क्यों रिप्रेजेंट किया है, डी से क्यों नहीं किया। तो अमूमी तौर पे नाम से ही सिंबल याद हो जाएंगे। मैं तो आपको याद करने के तरीके भी बता रहा हूँ, इसलिए कि समझना एक अलग चीज है। बच्चा बोलता है समझ तो आ गया, याद नहीं हो रही, तो भाई तोड़ तोड़ के याद कर लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, हाँ भी इसको सारी चीजें आती है प्रॉपर तरीके से। तो आपने डेफिनेशन अलग कर दी, फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग डाल के बता दिया कि भाई ये स्केलर है या वेक्टर है, और उसके बता दिया कि भाई इसका सिंबल जो है वो ये है।
चौथी चीज जो कंपलसरी है वो क्या है हेडिंग में, हर फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि नाप ली जाती है, मेजर हो जाती है, तो याद रखिएगा उसके साथ क्या चीज जुड़ जाती है, उसका यूनिट जुड़ जाता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा। जब हम यूनिट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे यूनिट को डिफाइन कर लेंगे डिटेल में। लाइक जैसे डायरेक्शन के हिसाब से मैंने डिटेल बता दिया आपको, इसी तरीके से यूनिट के हिसाब से भी आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। यूनिट्स हैं क्या, इनका काम क्या है, कितनी टाइप के हैं, किस तरह से यूनिट जुड़ के निकल रहा है, बेसिक यूनिट्स क्या है, ड्राइव कौन से हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सारी कहानी कैसे निकली, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल ये याद रखिएगा कि हर फिजिकल क्वांटिटी का लाजिम क्या होगा, मतलब ये हेडिंग तो कंपलसरी है ही है ना। लेंथ हम नॉर्मल किस में मेजर कर लेते हैं, मीटर में। क्या सिर्फ मीटर में मेजर होती है, किलोमीटर में भी हो जाती है, सेंटीमीटर में भी हो जाती है, तो बहुत सारे यूनिट्स हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस भी मीटर में भी निकाल सकते हैं, किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। फोर्स का भी यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टेंपरेचर का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन। इसी तरीके से टेंपरेचर टाइम का जो यूनिट होता है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, सेकंड हो गया, उससे बड़ा क्या हो गया मिनट, उससे बड़ा आवर, आवर से बड़ा डे, चलते जाएं तो यूनिट बढ़ते जाएंगे। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के क्या है, यूनिट्स हैं, तो आपको वो यूनिट्स भी याद रखने। जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी का नाम नहीं लिखा हुआ होता कि ये मास है या इसके टाइम की बात हो रही है, तो हमें क्या होता है, यूनिट से अंदाजा हो जाता है कि वो क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे एक चीज लिखी हुई आ गई कि भाई ये 5 न्यूटन है, क्या है 5 न्यूटन है, तो भाई ये न्यूटन किसका यूनिट था, तो फौरन समझ आ गई कि ये जो 5 न्यूटन है असल में फोर्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, लेकिन क्योंकि हमने फिजिक्स इस डायरेक्शन में पढ़ी नहीं होती, तो हमें ये डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल, ये सब इतने मुश्किल लगते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है। परेशान तो कोई होने वाली बात इसमें है ही नहीं, सिंपल सी बात है कि भाई आपको यूनिट से समझ आ रही है बात क्या है। किसी जगह पे आपने के पास लिखा हुआ है 5 किलो, तो 5 किलो का मतलब क्या है, किलो किसके यूनिट है, केजी किसके यूनिट है, मास की बात हो रही है। तो हमें यूनिट से समझ आ जाता है कि ये जो है वो किसकी बात कर रहा है, ठीक है। और हम यूनिट गलत इस्तेमाल नहीं करते, यूनिट गलत इस्तेमाल नहीं करते, गलत इस्तेमाल नहीं इसलिए करते क्योंकि नॉर्मल लाइफ के अंदर यूनिट इस्तेमाल गलत करके चेक कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। कपड़े वाले के पास जाओ कपड़ा लेने के लिए और उसको बोलो 5 किलो कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए, 5 किलो कपड़ा, ठीक है। 5 किलो कपड़ा कैसे देगा, ठीक है। आप दूध वाले के पास गए और दूध वाले को आपने डिस्टेंस का यूनिट बता दिया, मास की जगह क्वांटिटी ऑफ मैटर लेने गए थे लेकिन लेंथ का यूनिट डाल दिया। आपने कहा कि यार 3 जो है वो मीटर दूध दे दो, 3 मीटर क्या दे दो, 3 मीटर दूध देगा, कैसे नापेगा उसको, तो इसका मतलब गलती तो नहीं होगी ना, आम लाइफ में नहीं करते लेकिन फिजिक्स में कर लेते हैं गलती। तो भाई फिजिक्स में गलती क्यों होगी, जब आप समझ लोगे तो फिर गलती नहीं हो रही होगी। जब आम लाइफ के अंदर नहीं बोलते कि भाई इतना दूध दे दो, दूध के लिए बोलते हैं कि भाई 5 घंटे दूध दे दो, 5 मिनट दूध दे दो, ये बोलते हैं 5 लीटर दूध दे दो, दूध दे देता है आपको, तो गलती तो नहीं करते ना नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि हमें चीजों का पता है। वही नॉर्मल लाइफ की चीजें ही तो फिजिक्स में, कौन सी चीज बाहर की है, कोई बाहर की चीज बताई मैंने, सब कुछ नॉर्मल रूटीन का ही है, जो आपकी रूटीन की लाइफ है उसी को ऑर्गेनाइज करके बताता जा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिजिक्स आसान है और बहुत ही आसान है अगर उसका फ्लो जो है वो समझ लिया जाए। तो आपके पास जो है वो यूनिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, हमें ये पता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जनरेट हुई है या तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हुई है या फिर किससे हुई है, फार्मूला। तो या तो आप हेडिंग डालोगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग डालोगे, या फिर किसकी हेडिंग डालोगे, फॉर्मूले की हेडिंग डालोगे। इतनी सी कहानी है, बात समझ आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कि भाई ये सारी हेडिंग्स बनेंगी, इनके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। जब हम ये फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह से पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल में 10 से 15 क्वांटिटीज अगर आपको मैं बता दूं ना तो आप बोलोगे मैं अमीर हो गया। अब आपको फिजिक्स का फ्लो समझ आ चुका होगा,
समझ आ रही है? फिर एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ शादी कर देंगे, तो जब शादी कर देंगे तो बच्चे हो जाएंगे, खुद ब खुद लॉज बनते जाएंगे, खुद ब खुद डेरिवेशन आ जाएंगे, खुद ब खुद सारे काम हो जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होनी फिर। समझ आ रही है बात? तो ये सिर्फ एक तरीकेकार है फिजिक्स को समझने का और बहुत ही सिंपल है। जिसको ये स्ट्रक्चर पता लग गया वो बादशाह है, जिसको नहीं पता चला उसे फिजिक्स कभी भी नहीं समझ आएगी। तो होपफुली ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम इन्हीं को आगे आगे जनरेट करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करके देखेंगे किस तरह से फर्दर चीजें जो है वो आ रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।